हे हेलो एवरीवन, विशाल हियर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 एपिसोड 10 के नावल को। तो गाइस अगर आपने हमारी किसी भी नावल की एक्सप्लेनेशन को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। और गाइस मैंने इसका 1 से 6 एपिसोड अपने सेकंड चैनल पर अपलोड किया है, तो अगर वो देखना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो लिंगडोंग था वह टैंग ली से फाइट कर रहा था और उसी समय वहां पर डुआंग ली भी आ गया था और वह लिंगडोंग से फाइट करने लगता है और वह कहता है कि लिंगडोंग मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। और लिंगडोंग और डुआंग ली में एक काफ़ी खतरनाक और काफ़ी लेजेंडरी फाइटिंग हमें देखने को मिलती है, जहां पर जो लिंगडोंग होता है वह बिना अपने ड्रैगन ऐप फॉर्मेशन में आई अब इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि वह डुआंगली को हराकर उसके हाथ को भी तोड़ देता है, जिसे देखकर वहां पर जो गसली पपेट सेट के मेंबर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद वहां पर जो टैंगली होता है वह कहता है कि लिंगडोंग आज तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। उसके बाद वो जो गसली पपेट सेट का एल्डर टैंग ली होता है वो वहाँ पर सभी एल्डर्स को बुला लेता है और कहता है कि आज हम लोग इसे छोड़ेंगे नहीं। अपने गसली पपेट सेट का सीक्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का समय आ चुका है। और वहाँ पर जो टैंगली और वहाँ पर गसली पपेट के सारे एल्डर जो होते हैं वह उस सीक्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। और इस फॉर्मेशन का नाम होता है द ग्रेट जाइंटिंग डिवाइन ऑफ द गसली पपेट सेट। और जो लिंगडोंग होता है वो इस फॉर्मेशन को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। तो वहाँ पर जो गसली सके पपेट के सोल्जर होते हैं वो लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग, मिस्टर डाउ और जीव यान होते हैं वो सब मिलकर उन सोल्जर से लड़ने लगते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन शिफ्ट किया जाता है। गाइस इस लेडी का नाम आप लोग प्लीज कमेंट कर बता दीजिएगा। उसके बाद ये जो लेडी होती है वह लिंगडोंग की फाइट दूर से अपने महल से देख रही होती है और वह लिंगडोंग की काफ़ी फिक्र कर रही थी। उसके बाद वह कहती है कि लिंगडोंग पागल हो चुका है क्या कि गसली पपेट सेक्ट में घुसकर ही टैंग लेई को मारने की हिम्मत कर रहा है। उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से वो नहीं जानता क्या कि यहाँ पर बहुत सारे गसली पपेट सेक्ट पर प्रैक्टिशनर बैठे हुए हैं। मुझे पता है कि लिंगडोंग ने वहाँ एंशिएंट मोनामेट सेक्ट से मार्शियल टैबलेट मार्शियल आर्ट गेन किया है, पर उसका यह मतलब नहीं है कि वह गसली पपेट सेक्ट में घुसकर ही पूरे सेट को तबाह करने की पावर रखता है। उसे जरूरी यहाँ से चले जाना चाहिए। और यहाँ पर आखिर लिंगडोंग करने क्या है और वह काफ़ी ज़्यादा सोच में दिख रही थी। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है गसली पपेट सेक्ट के जो नॉर्मल बंदे होते हैं, मतलब जिसे आप नॉर्मल लोग कह सकते हैं, जो रोड पर घूम रहे थे और वो भी लिंगडोंग और पूरे गसली पपेट सेक्ट के एल्डर्स की फॉर्मेशन को देख रहे थे। और वो लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि लिंगडोंग जरूरी इस फॉर्मेशन की अटैक से मारा जाएगा। अगर यह फॉर्मेशन पूरा हो जाता है तो लिंगडोंग के पावर इतनी पावर नहीं है कि वह इस फॉर्मेशन को रोक सके। तभी उसमें से एक बंदा बोलता है तुम नहीं जानते क्या कि लिंगडोंग ने एंशिएंट मोनामेंट सेक्ट से एंशिएंट मार्शल आर्ट टैबलेट गेन की है। अगर वह उसका उपयोग करता है तो वह जरूरी इन सभी को हरा सकता है और उसके पास जरूरी कुछ प्लानिंग होगी और तैयारियां होगी, तभी वह इतना बड़ा अटैक अकेले करने पूरे गसली पपेट सेक्ट पर आया है। तभी उसी में से एक बंदा बोलता है अगर हाउचेन इन सभी को अगर लिंगडोंग इन सभी को हरा सकता है तभी वह उसे नहीं हरा सकता। अगर वह गसली पपेट सिटी से जाग गया तो तबाही मच जाएगी और वह लिंगडोंग को पक्का ही मार देगा। क्या तुम भूल गए क्या कि गसली पपेट सेक्ट की रक्षा कौन करता है? उसकी पावर यूआई क्रिएशन स्टेज से भी आगे की है और वह जरूरी लिंगडोंग को मार देगा। शुक्र मनाओ कि वो अभी जागा नहीं है। लिंगडोंग नहीं जानता क्या कि वह यहाँ पर है और उसने फालतू में यहाँ पर अटैक करने की जरूरत कैसे की।
उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है गॉस्ली पपेट की एल्डर की तरफ, जो अपना फॉर्मेशन कंप्लीट करके वहाँ पर लिंगडोंग की तरफ एक त्रिशूल छोड़ते हैं। तो लिंगडोंग जो होता है वो अपना स्पेयर निकालता है और उस त्रिशूल को बहुत ही आसानी से एक ही अटैक में ख़त्म कर देता है और कहता है क्या तुम्हारे फॉर्मेशन की पावर यही है। उसके बाद वो जो एल्डर होते हैं वो अपनी फॉर्मेशन की पावर को मैक्सिमम लेवल पर पुश कर देते हैं और वहाँ पर गॉस्ली पपेट सेक्ट के एल्डर होते हैं। वह कहते हैं कि लिंगडोंग अभी तुमने हमारी असली पावर देखी कहाँ है, और वह अपनी पूरी पावर उस फॉर्मेशन में इंजेक्ट कर देते हैं और उस फॉर्मेशन से एक काफ़ी खतरनाक एनर्जी बीम सीधे धक्के दे लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगती है और उसकी प्रेशर इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ के आसपास उसके जो साइड पड़ा था वह झुलस जा रहा था। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपना ड्रैगन एफ फॉर्मेशन चालू करता है और अपना स्पेयर लेता है और वहाँ पर जो मिस्टर डाउ और जिवियान होते हैं वो तीनों, मतलब यहाँ पर लिंगडोंग, जिवियान और मिस्टर डाउ अपनी तीनों एनर्जी बीम उस एनर्जी बीम की तरफ फायर कर देते हैं और इन तीनों का एनर्जी बीम में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। गॉस्ली पपेट सेक्ट द्वारा जो एनर्जी बीम छोड़ी गई थी, जैसे उस एनर्जी बीम से दोनों की एनर्जी बीम टकराती है वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, पर लिंगडोंग को यहाँ पर कुछ नहीं होता। पर गॉस्ली पपेट सेक्ट के जिन्होंने फॉर्मेशन बनाई थी उसमें टैंगली भी शामिल था, वो दूर जाकर गिरता है और उसमें से जो नॉर्मल बंदे होते हैं, मतलब जो नॉर्मल कल्टीवेटर थे, उन लोग के मुंह से खून निकलने लगता है और वहाँ पर लिंगडोंग आगे बढ़ता और कहता है क्या यही पावर है गॉस्ली पपेट सेक्ट की? मुझे लगा था थोड़ा कंपटीशन तो मिलेगा और फाइट करने में थोड़ा मजा तो आएगा, पर यहाँ पर तो ऐसे लोग पिट गए जैसे ये लोग कुछ है ही नहीं। और वह उन लोगों का मजाक उड़ाने लगता है। लिंगडोंग कहता है लगता है टैंगली आज तुम्हें बहुत ही जल्दी मरने की पड़ी थी, इसीलिए यहाँ पर इतने कमजोर लोगों को लेकर आए हो। और वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह टैंगली को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर रेड ऑरा फैलना स्टार्ट हो जाता है और पूरे ग्राउंड में काफ़ी खतरनाक एक स्पिरिचुअल एनर्जी हमें सेंस होती है। उसके बाद वहाँ पर पूरी तरह लाल कोहरा फैलता है और वहाँ पर एक बंदे की आवाज़ जाती है और उसमें से वो बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉस्ली पपेट सेक्ट में आकर यहाँ के कल्टीवेटर को चैलेंज करने की। और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी धुंध क्रिएट होती है। तो गाइस आखिर इस धुंध में कौन है? क्या लिंगडोंग यहाँ पर टैंगली को मार पाएगा या नहीं, या ये जो बंदा है वह लिंगडोंग को ही मार देगा? यह सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल